हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 35 में। 34 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेरुका संबंधित है। हेरुका किस चीज़ से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हेरुका का मतलब क्या होता है? तो हेरुका बौद्ध धर्म में एक भयंकर सुरक्षात्मक देवता को माना जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध के अक्षोभ्य का एक अवतार है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो इसमें बताना है कि उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन सा है उस प्रकार। तो सबसे उत्तर में जो है यह है धौलावीरा, उसके बाद है कालीबंगा, फिर है हड़प्पा, और सबसे दक्षिण में जो है यह है मांडा। अगला क्वेश्चन है, नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग जो कि अभी प्रेजेंट में उड़ीसा को कहते हैं। और नंद शासक के और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण से मिलता है? तो ये मिलता है एरियन। किससे? तो ये एरियन में मिलता है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये बना था गाजी मलिक। कौन है? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये थे वत्सराज। कौन थे? वत्सराज। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये बताई थी चौरी चौरा कांड के घटना के बाद। अगला है, वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रे का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो इस क्वेश्चन में 4 पास दिया गया है, जिसको कि अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें पहला है सिप किला, जो कि सबसे पश्चिम में है सिप किला। और ये कौन से स्टेट में है सिप किला? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला है लीपू लेक। लीपू लेक जो है यह है उत्तराखंड में। फिर तीसरा है नाथुला। नाथुला जो कि सिक्किम में है। और सबसे ईस्ट में जो होगा वो है बोमडिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में कुछ हवाएं, कुछ पवन के बारे में दिया गया है, और दूसरा है सूची 2 जिसमें कि कौन से मरुस्थल से होकर गुजरती है वो। तो पहला है पर्वत समीर, जो कि कैटाबेलिक है। पर्वत समीर को इंग्लिश में वैली ब्रिज कहते हैं। और ये उस तरह का हवा होता है जो कि गर्म जगह से होके उठा हो और फिर जाके पहाड़ों में या पहाड़ों जंगलों में पहुंच जाता है, तो उसको बोला जाता है पर्वत समीर, यानी कि वैली ब्रिज। अगला है चिनूक। चिनूक को कहा जाता है स्नो ईटर। फिर तीसरा है सिमुक, जो कि एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल में बहती है। फिर चौथा है सिराको, जो कि सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है ओजार्क। ओजार्क पठार कहाँ स्थित है? तो ये है यूएसए में। निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो ये है एस्किमो। डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो ये है उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, कौन सा है? तो इसको बोलते हैं एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था? तो ये ठहराया गया था अनुच्छेद 102 के पार्ट 1 से। अगला क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 तरीकों से। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का। द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं गैलीलियो गैलीली। द्रव्यों में चुंबक का कारण निम्न में क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों की वतुर्ल गति। निम्न में कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल का उदाहरण है? तो यह है घर्षण बल। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार यानी रेड लाइन वायर और काले उदासीन तार यानी कि ब्लैक न्यूट्रल वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो ये होता है 220 वोल्ट। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? दिए गए ऑप्शंस में ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 पदार्थ दिया गया है ऑप्शंस में, जिसमें कि बताना है कि सबसे कम पीएच किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, इस तरह से, यानी एसिडिक टू बेसिक में अरेंज करना है। तो सबसे कम नींबू का होता है, फिर उसके बाद कॉफ़ी का उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा रक्त का, फिर उससे ज़्यादा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? ये होता है एकल सहसंयोजक बंध। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होती है, यानी कि कॉलम्स की संख्या 18 और रोज की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो ये होता है एपिथेलियमी ऊतक। प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में। तो इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। अगला है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें 3 कथन दिया गया है, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा है, वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। फिर तीसरा है, 1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया। तो ये 2 कथन सही थे। समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? तो इसमें वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। अगला है, जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स का टर्म दिया गया है जिसको कि एक दूसरे के साथ मिलान करना है। तो ये पहला है कुजनेट, ये उल्टा यू वक्र प्रकल्पना है। दूसरा है नरकसे जो कि संतुलित वृद्धि सिद्धांत है। तीसरा है रेवेंस्टीन जिसका कि रिलेशन है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। और चौथा है सुम्पीटर जो कि नवीनता और उद्यमशीलता से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो ये होता है पूर्ण लोचदार। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में किसके बराबर होता है? तो ये होता है राजस्व घाटा के। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से। अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है सांस्कृतिक सुरक्षा। निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण यानी कि रूरल पॉपुलेशन सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अंतः समुद्रीय केनियन के उद्गम पर आविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो इसका नाम है डेली। भारत की नॉर्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? तो ये लंबा कद होता है इसका और लंबा चेहरा। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो ये था फ्रांस की क्रांति का। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो ये किया गया था 1981 से लेकर 1990 ईस्वी। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसमें दिए गए 3 ऑप्शंस जो कि तीनों, पहला है केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1984 ईस्वी में। एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता?
तो ये है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे नॉर्मन मायर्स। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कृति नहीं है। मतलब 4 बुक दिया गया है नीचे, जिसमें कि बताना है कि कौन सा अरविंद घोष की कृति नहीं है। तो ये है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये नहीं है। बाकी द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, आइडियल ह्यूमन यूनिटी, ये तीनों अरविंद घोष की लिखी हुई है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जिसमें कि सातवाहन वंश के बारे में है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक, जो कि 60 ईसा पूर्व ने किया था। सातवाहन वंशों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश नामक पुस्तक की रचना की थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक की संपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहक शासन दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया सतकर्णी था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।